जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हमारा बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। ठीक, तो इससे पहले अपने 12 तक पढ़ चुका है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है तो उसको भी पढ़ लीजिए, वीडियो को देख लीजिए। और यदि आप लोग जब पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आपको मालूम होगा इसमें आपके जीएस और साइंस के 25 क्वेश्चन, इन टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या लिखा हुआ है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ हुआ था? बोलेंगे एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। भारत में पोस्टल इंडेक्स यानी कि पिन कोड की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1972 हो जाएगा। भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष में हुआ? बोलेंगे तीसरे का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 2006 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? तो क्या बोलेंगे? बैरोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो क्या बोलेंगे? गुजरात की उपाधि किसने दी थी? सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? बोलेंगे 6 का राइट आंसर हो जाएगा श्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो अनुच्छेद बताना है, अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 8वां, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? बोलेंगे 8वें का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1952। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? बोलेंगे 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ध्वजा सत्याग्रह। 10 का देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? बोलेंगे 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, दिगंबर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? बोलेंगे 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड हार्डिंग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? बोलेंगे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो क्या बोलेंगे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर आपका? ऑप्शन नंबर 2, बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, योसेमाइट क्या है? बोलेंगे 14 का राइट आंसर, तो ये झरना है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? 1975। क्या बोलेंगे? 15 का राइट आंसर, 1975। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? बोलेंगे 16 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? थूथुकुडी में, सलेम में। और ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, विशाखापट्टनम, मंगलूर। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विशाखापट्टनम। 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? श्रीनगर और कन्याकुमारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? बोलेंगे 18 का राइट आंसर, उसे निच्छालक बोला जाता है। मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? क्या बोलेंगे? ENIAC हो जाएगा इसका राइट आंसर 19 का, बिल्कुल सही है। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा 20 का? तो यहाँ पे हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, TCP/IP। 21 देखेंगे अब, अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? 21 का बोलना है यहाँ पे, ये हो जाएगा काइटिन हो जाएगा। सारस कहाँ का राज्य पंछी है? बोलेंगे 22 का राइट आंसर, सारस कहाँ का राज्य पंछी है? तो सारस कहाँ का राज्य पंछी है? 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, डाओचेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? 23 का बोलेंगे यहाँ पर राइट आंसर, ये तिब्बत हो जाएगा। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत होता है? 24 का बोलना है, विनिमय प्रणाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 25, निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? जल्दी से बोलेंगे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऊँट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? बोलेंगे 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
4, यानी कि इनमें से कोई भी जो है घरेलू एयरपोर्ट नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है, तो क्या बोलेंगे सहारा में है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो क्या बोलेंगे 28 में। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, अहमदनगर में। निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता, बोलेंगे इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा। 29 में किसने नहीं जीता है, तो सर जगदीश चंद्र बोस को नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार अवशेष मिले, तो क्या बोलेंगे मोहनजोदड़ो हो जाएगा 30 का, बिल्कुल सही। 31 देखेंगे कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता है, वो अशोक था आपका। अगला क्वेश्चन मध्यकालीन बिहार में आने वाली ईरानी यात्रियों में कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था, चलिए 32 का बताइए, तो वो थे बहानी था। अगला क्वेश्चन भारत राज्य पुनर्गठन के समय 1956 ईस्वी अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था, तो बोलेंगे 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मानभूम। विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना की थी, तो किसने की थी, बोलेंगे 34 का राइट आंसर रामानुजाचार्य ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया, बोलेंगे 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अकबर हो जाएगा। मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है, 36 का बोलना है यहाँ पे आपका राइट आंसर, ये हो जाएगा शेरशाह और नुहानी पठान के बीच युद्ध का कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे नादिर शाह ने के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, तो किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पढ़ेंगे यहाँ पे अच्छे से। अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक, तो पहले कथन पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कानून बनाने की शक्तियाँ प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों के संचालित न होने के समय लागू किए जाते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात 35 दिनों के अंदर उस अध्यादेश को विधेयक में पारित किया जाना अनिवार्य होता है, अन्यथा यह रद्द हो जाता है। तीसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्य की विधायिका का सत्र संचालित न होने के दौरान भारत के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करता है, बिल्कुल सही। तो इसमें आपका देखिए तीसरा सही है और क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, केवल 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर लंग ने शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, किसके शासनकाल में, तो तुगलक वंश के शासनकाल में आक्रमण किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज कौन था, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, तो 40 का राइट आंसर आपका हो जाता है क्या, राल्फ फिच हो जाता है, सही है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई, ठीक है, 1526 में। रानी लक्ष्मीबाई शासका थी कहाँ की, तो झांसी हो जाएगा इसका 42 का, बिल्कुल सही है। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे, क्या कहलाते थे, उसे बोलते हैं पेशवा बोला जाता था, ठीक। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया, चलिए बता दीजिए, ये भी 44 का, तो 29 जून 1968 में लागू किया गया। शिवाजी की राजधानी थी, क्या थी, बोलेंगे 45 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 रायगढ़ हो जाएगा। औरंगजेब का मकबरा स्थित है, तो कहाँ पर, क्या बोलेंगे दौलताबाद या फिर कहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही है, दौलताबाद में है। 47 मंदिरों का निर्माण राजा चोल द्वारा किया गया, तो क्या बोलेंगे बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। 47 का बताएंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। भारत के सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है, तो कौन सा है, बोलेंगे 48 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 गंगा ही हो जाएगा। दांडी कूच प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ था, तो क्या बोलेंगे साबरमती आश्रम से, 49 का बोलना है, बिल्कुल सही है, साबरमती आश्रम से। 50 का देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया, तो चलिए बताइए, 50 का राइट आंसर यहाँ पे, तो 26 जनवरी 1930 को किया गया था, ठीक। अब हम पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चन। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठाने वाली लहरें होती हैं, तो कैसी लहरें होती हैं, बोलेंगे 51 का अनुदैर्ध्य होती हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैरड किसकी इकाई है। तो क्या बोलेंगे 52 का, फैरड किसकी इकाई है, तो धारिता का इकाई है। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप नहीं, वह कहलाते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, अर्धचालक बोला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे फोटान की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है। बोलेंगे 54 का राइट आंसर, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे पी एन संधि बनाते हैं, वह किस रूप में कार्य करती है। तो 55 का बोलेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 डिस्टकारी हो जाएगा। 56 देख लेते हैं, किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर है। बोलेंगे 56 का राइट आंसर यहाँ पे तो तन्यता पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आकाश गंगा कितनी दूरी तक फैली हुई है। बोलेंगे 57 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 10 पावर 5 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है। तो क्या बोलेंगे मेथिल आइसोसियानेट हो जाएगा। 58 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में क्या लिखा हुआ है, हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला N2O होता है। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल में तांबे का निक्षेप हो जाता है। 60 का बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 लौह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। बोलेंगे 61 का, तो हीलियम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 62, निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। बोलेंगे 62 का फ्लोरीन हो जाएगा। मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है। 63 का बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 मलेरिया हो जाएगा यहाँ पे। 64 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है। 64 का बोलेंगे तो जर्मन सिल्वर। जिस फिल्टर पर मल जल सीवेज डाला जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। बोलेंगे 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे रिसाव बोला जाता है, रिसाव फिल्टर या ट्रिकलिंग। अगला, अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है। तो वो होता है वातन टैंक होता है। 67, तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेंटों से उत्पन्न किए किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है। 67 का बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोसोमोनास हो जाएगा। अगला, ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 68 का देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे और बताएंगे राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह प्रक्रिया वायुमंडल ताप में 430 डिग्री सेल्सियस ग्रेड से अधिक तापमान पर होती है। ये क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप पल्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। बोलेंगे 69 का यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सुपोषण बोलते हैं। ध्रुव पर एक दिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, चलिए बता दीजिए। 6 महीना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 71 का राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, SO2। ध्वनि तरंगों द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का कारण है, तो क्या कारण है, परावर्तन है। अगला क्वेश्चन, दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो वो निर्भर करती है उनके ताप पर। अगला, संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, तो संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी। बोलेंगे 75 का, तो ये हो जाएगा जॉन वान न्यूमैन ने। ठीक, तो ये थे आज के 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।